अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक ऑफ फजल कॉरपोरेशन एंड फाइंड आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। फजल कॉरपोरेशन की हमने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है नीचे दी गई ट्रांजैक्शन से, और एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस भी फाइंड करना है। 1 सितंबर 2015 को कैश बैलेंस है 67,700 रुपये। सेकेंड एंट्री है, ट्रांजैक्शन है ओपन अ करंट अकाउंट विद HBL एंड डिपॉजिटेड देयर इन ₹50,000 50,000 रुपये से HBL बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करवाया है। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक ₹4500। 5 तारीख को एक फ़र्नीचर ख़रीदा है और बाय चेक पेमेंट की है 4500 रुपये। कैश सेल्स ₹1000, रिसीव फ्रॉम शुएब कैश 500 एंड अ चेक ₹3000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। 10 सितंबर को शुएब से 500 रुपये कैश और 3000 रुपये का चेक जो है वो रिसीव हुआ है और चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया है। On 15th of September, purchase goods and paid by check ₹5,800। 15 सितंबर को चीज़ें ख़रीदी हैं और पेमेंट की है बाय चेक, उनकी मालियत थी 5,800 रुपये। On 20th of September, received cash as commission ₹600। 600 रुपये कैश रिसीव हुआ है कमीशन के तौर पे। On 23rd of September, received cash in full settlement from Khalid and sent the cash into bank ₹500। 23 सितंबर को खालिद से उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में कैश रिसीव हुआ है 500 रुपये और वो बैंक में बेच दिया है। On 29th of September, withdrawn from bank for office use ₹5,000। 5,000 रुपये ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाए जा रहे हैं बैंक से। 30th of September, paid salaries ₹7,500 and last one paid rent ₹400। सबसे पहले ये कैश बुक का हम परफॉर्मा बनाएंगे। फजल कॉरपोरेशन प्रोप्राइटर का नेम, नीचे कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015। डेबिट साइड का परफॉर्मा है डेट, डिटेल्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये कॉलम होंगे। और क्रेडिट साइड पे भी यही कॉलम होंगे, डेट, डिटेल्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो पहली एंट्री है कैश का बैलेंस है, तो 1 सितंबर को डेबिट साइड पे एंट्री होगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹67,700 रुपीज़। सेकेंड है बैंक अकाउंट ओपन करवाया है और 50,000 रुपये उस पर डिपॉजिट करवाए हैं। तो डेबिट साइड पे पहले लिखेंगे टू कैश और बैंक के कॉलम में 50,000 रुपये लिख देंगे। लेजर फोलियो में लिखेंगे सी स्टैंड फॉर कंट्रा एंट्री, क्योंकि इसके दो इफ़ेक्ट हैं। डेबिट बैंक हो रहा है, बैंक में इजाफा हो रहा है, लेकिन कैश तो कम हो रहा है ना, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक और कैश के कॉलम में लिखेंगे 50,000, क्योंकि बिजनेस से कैश कम हो रहा है। तो क्रेडिट साइड के कॉलम में 50,000 रुपये अमाउंट लिखेंगे और लेजर फोलियो में लिखेंगे सी। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। अब फर्नीचर ख़रीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं बाय बैंक, तो इधर फर्नीचर लिखेंगे क्रेडिट साइड पे और 4500 रुपये ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स, कैश में इजाफा हो रहा है सेल्स की वजह से, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे सेल्स और कैश के कॉलम में 1000। अब रिसीव्ड फ्रॉम शुएब ₹500 कैश एंड चेक ₹3000। बैंक और कैश दोनों में इजाफा हो रहा है, किसकी वजह से? शुएब की वजह से। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे शुएब और कैश के कॉलम में 500 और बैंक के कॉलम में 3000 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स एंड पेड बाय बैंक, पेड बाय चेक। अब बैंक में कमी हो रही है, किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे आएंगे और इधर डेट लिखेंगे 15 और आगे एंट्री होगी परचेजेस और बैंक में से जा रहे हैं पैसे 5000
₹800। नेक्स्ट है 20th ऑफ सितंबर, कैश रिसीव्ड कैश एज कमीशन ₹600। ₹600 कैश रिसीव हो रहा है कमीशन के मद में, तो इधर 20 डेट आएगी और इधर कमीशन लिखेंगे, कैश के कॉलम में 600 ऐड कर देंगे क्योंकि कैश में इजाफा हो रहा है, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंट द कैश इनटू द बैंक। बैंक में इजाफा हो रहा है कौन सी डेट को, 23rd को, तो इधर लिखेंगे खालिद और बैंक के कॉलम में 500 पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹5000। ये कंट्रा एंट्री होगी क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाला जा रहा है, तो कैश में इजाफा होगा, तो डेबिट साइड पे बैंक लिखेंगे और कैश के कॉलम में 5000 लिख देंगे। और लेजर फोलियो में हम लिखेंगे सी स्टैंड फॉर कंट्रा एंट्री, क्योंकि इसके दोनों तरफ इफ़ेक्ट है, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे बैंक लिख के कैश के कॉलम में 5000 ऐड कर देंगे, और क्रेडिट साइड पे आएंगे तो लिखेंगे कैश और बैंक के कॉलम में लिख देंगे 5000। बैंक क्योंकि क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, कैश निकलवाया जा रहा है, तो एंट्री इसकी होनी है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होगी। तो इसी एंट्री को हम पोस्ट कर देंगे इधर लेजर फोलियो में सी लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज ₹7500। सैलरीज पे कर रहे हैं तो कैश कम हुआ है, तो इधर डेट लिखेंगे 30 और लिखेंगे सैलरीज अकाउंट, कैश में से 7500 लेस कर देंगे। अब रेंट पे कर रहे हैं तो भी कैश कम हो रहा है, तो इधर रेंट लिखेंगे और 400 कैश में से लेस कर देंगे। तो आगे हम इनके बैलेंसेस करेंगे। पहले हम कैश का बैलेंस करेंगे 67,700। डेबिट साइड को पहले ऐड कर लेते हैं, प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 5000, तो ये टोटल आ जाएगा कैश वाले कॉलम का। इसमें से अब लेस करते हैं क्रेडिट साइड, -50,000 -7,500 -400, तो ये 16,900 ये बैलेंस आ गया कैश का। अब हम बैलेंस फाइंड करेंगे बैंक का, 50,000 प्लस डेबिट साइड को पहले ऐड कर लेंगे, फिर क्रेडिट को इसमें से लेस करेंगे। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 500, ये टोटल आ गया 53,500 बैंक के कॉलम का। इसमें से अब लेस करेंगे क्रेडिट साइड, सबसे पहले 4,500, फिर लेस करेंगे 5,800, फिर लेस करेंगे 5,000, तो ये 38,200 ये इसका बैलेंस आ गया। तो अब इनके टोटल करेंगे तो टोटल सेम आएंगे। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है।